आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृप अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की साखी पतिव्रता को अंग श्रवण करते हैं। कबीर भैरे बैठ के सबसो कहूँ पुकार, धरा धरे सो धरकुटी, अधर धरे सो नार। कबीर साहब संसार सागर में सत्य ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर सबसे पुकार कर कहते हैं कि भौतिक पदार्थों को पकड़ने वाला व्यभिचारिणी स्त्री की भांति है और अधर परमात्मा को ग्रहण करने वाला पतिव्रता नारी की भांति भक्त है। कबीर सीप समुद्र में रटे प्यास प्यास, सब समुद्र तिनुका गिने, स्वाति बूंद की आस। कबीर साहब कहते हैं कि सीप सागर में निवास करते हुए भी उसे तुच्छ समझता है। प्यास से व्याकुल होने पर भी सागर का पानी नहीं पीता, एकमात्र स्वाति नक्षत्र की बूंदों की आशा करता है। इसी प्रकार भक्त संसार में रहता हुआ भी उससे तुच्छ समझकर उसके सुखों का उपभोग नहीं करता, प्रयुक्त एकमात्र परमात्मा की कामना करता है। घर परमेश्वर पाहुना, सुनो स्नेही दास, खट रस भोजन भक्ति कर, कभू ना छाड़े पास। हे भक्तों सुनो, प्रभु सबके हृदय घर के ऐसे अतिथि हैं जो भक्ति रूपी 6 रस युक्त भोजन मिलने पर कभी पास नहीं छोड़ते हैं। चातक चित्त ही चुभ गई सुत सपूत की बात, आन नीर पर सो नहीं, सुनो तात यह बात। सदगुरु रूपी पपीहा की सपूत सुत विषयक बात पपीहा शिष्य के मन में घुस गई। उसने कहा, तात यह बात सुन लो, मैं अन्य नीर विषय को छूंगा भी नहीं। जो मन लागे एक सो तो निरुवारा जाए, मांदर 2 मुख बाजता घना तमाचा खाए। यदि एक प्रभु में मन लग जाता है तो शरीर संसार की आस्ती दुख का भी निवारण हो जाता है, परंतु जो अनेक में मन लगाता है वह 2 मुख के मांदर की भांति बहुत चाटा खाता है। दाता के धन घना, सुरा के सिर 20, पतिव्रता के तन सही, पत राखे जगदीश। दानी का धन बढ़ता जाता है, सूर का सिर 20 की भांति हो जाता है, जिसे उच्छेद करना कठिन होता है। इसी प्रकार पतिव्रता का शरीर पवित्र होता है। इन तीनों की लज्जा स्वयं परमात्मा रखते हैं। नैना अंतर आवतू, नैन झांप तुह लेव, ना मैं देखूं और को, ना तुह देखण देव। हे प्रभु, तू मेरे नैनों के अंदर आ जाओ, मैं नैन बंद कर तुम्हें अपना लूंगा। ना मैं किसी अन्य को देखूंगा और ना तुझे किसी अन्य को देखने दूंगा। पतिव्रता पति को भजे, पति भज धर विश्वास, आन दिशा चितवे नहीं, सदा पीव की आस। पतिव्रता तुल्य भक्त अपने स्वामी राम पर विश्वास कर उन्हीं को भजता है। वह परमात्मा के अलावा किसी अन्य दिशा की ओर देखता भी नहीं, उसे सदा प्रभु की ही कामना रहती है। पिय सन्मुख सेवा करे, सो पतिव्रता जान, पिय तज कित जित जो रमे, वर्त मा भंग तेह मान। जो निष्काम भाव से एक निष्ठ होकर प्रियतमा सद्गुरु के सामने रहकर सेवा करे उसे पतिव्रता समझो। जो प्रभु को छोड़कर जहाँ तहाँ रमे उसके वृत्त का नाश जानो। पीड़ा पपीहा सुरसरी, लगा बधिक का बाण, मुख मूंदे सुरत गगन में, निकस गए यूं प्राण। ब्यात का बाण लगने से पपीहा गंगा में गिर पड़ा, किंतु उसने गंगा का पानी नहीं पिया, मुंह बंद रखा। उसका ध्यान आकाश से बरसने वाली स्वाति बूंदों में रहा और उसके प्राण निकल गए। इसी प्रकार पतिव्रता संत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने टेक धर्म मार्ग को नहीं त्यागते। बार बार क्या आखिए मेरे मन की सोए, कल तो उथल होएगी साईं और ना कोई। बारंबार क्या कहूँ, मेरे मन का प्रेमी वही राम है। कलयुग का सब कुछ भले ही विपरीत हो जाए, परंतु मेरा स्वामी राम के अलावा अन्य कोई नहीं हो सकता। मैं सेवक समरथ का, कभू ना होए अकाज, पतिव्रता नांगी रहे, वाही पति को लाज। मैं समर्थ प्रभु का सेवक हूँ, मेरा अहित कभी नहीं हो सकता। पतिव्रता यदि धन के अभाव से नग्न रहती है तो उसके पति को ही गलानी होती है। सुंदरी तो साईं भजे, तजय खलक की आस, ताहे न कभू परिहरे, पलक न छाड़े पास।
बुद्धि रूपी सुंदरी संसार की आशा को छोड़कर परमात्मा को भजती रहती है, अपने स्वामी प्रभु को कभी नहीं छोड़ती और ना ही उसका साथ छोड़ती है। आशा तो एक नाम की, दूजी आश निराश, पानी माही घर करे, तो क्यों मरे प्यास। एकमात्र प्रभु नाम की आशा करो, अन्य आशाओं का निवारण करो। जो सुख के सागर परमात्मा में घर करेगा, वह प्यासा और दुखी क्यों रहेगा। एक नाम को जानकर दूजा दिया बहाए, जप तप तीर्थ वर्त नहीं, सतगुरु चरण समाए। प्रभु के पावन राम में एक निष्ठ होकर सदगुरु चरणों में प्रीति लगाई। इसके अलावा अन्य जप तप तीर्थ व्रत आदि को त्याग दिया। भक्त कबीर जी की अगली साखी विभिचारिण को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।